अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़याज़ अहमद हरल शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर काजी इकराम बशीर साहब का कि जिन्होंने मुझे होस्टिंग का अपने चैनल पर मौका फ़राहम किया। तो इस चैनल पर जितने भी लोग आते हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ खुलने वाला बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको सियासी लिहाज से और मालूमाती लिहाज से अच्छी वीडियो मिलती रहें। पाकिस्तान के अंदर आप लोग जानते हैं कि जिस तरह का अब सियासी अदम इस्तेकाम चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी हालत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जिससे आम पब्लिक जो है वो नुकसान में जा रही है। सरमायादार तबका जो है इन्वेस्ट करने में उनको परेशानी फ़ील हो रही है। ये सारे मामले सियासी अदम इस्तेकाम पर हैं। तो सियासी सूरत हाल को लेते हुए आज का प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे दो मेहमान हैं, जिनमें मेरे दाएं तरफ प्रोफेसर काजी इकराम बशीर साहब हैं, जो सियासी डिस्कशन में हमारे सवालात का जवाब देंगे, जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इनके साथ आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबका सदर यूथ विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक हसन अली खोखर, जो कि पीपल्स पार्टी के ज़िले रहनुमा भी हैं। तो आज के प्रोग्राम में वो भी हमारा साथ देंगे। तो आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल पूछेंगे काजी इकराम बशीर साहब से कि 14 मई इलेक्शन, जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने हुक्म जारी किया था इलेक्शंस कमीशन को कि 14 मई को इलेक्शंस जो है पंजाब में करवाए जाएं, लेकिन फ़ंड्स और सिक्योरिटी के इशू के मामले पर इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन नहीं करवा सका। इत्तेहादी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी नहीं किए। तो काजी इकराम बशीर साहब से यही मेरा सवाल है कि अब इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का क्या किरदार होगा। जी काजी इकराम बशीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो ये कल समाअत हुई है, आज ग़ालिबन 16 मई है, तो कल एक समाअत भी हुई और कल पार्लियामेंट का इजलास भी जारी रहा और कल जो है वो मौलाना फजल रहमान और PDM की जो जितनी भी जमातें थीं उन्होंने एक धरना भी दिया। ये मामलात इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हुए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महज़ब इंसान हैं, बहुत डेलिकेट शख्सियत हैं और नरम ख़ू हैं, लेकिन अपनी जो सियासी वाबस्तगी के बायस गुज़श्ता चंद महीनों में बिलखसूस और गुज़श्ता चंद सालों से बिलअमूम वो एक कंट्रोवर्शियल हैसियत इख्तियार कर गए थे। और न सिर्फ उमर अता बंदयाल बल्कि उनके दो साथी जजों की भी यही कैफियत थी। ये जो सारा मामला था ये 3 और 2 का नहीं था, ये 4 और 3 का मामला था। तो ये गुजारिश है कि जिस तरह से इस वक्त नेशनल असम्बली और सेनेट का किरदार है, तो वो तो बहुत बड़े इदारे हैं, लेकिन वो बड़े डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में ये जो फ़ाइट है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। तो एक चीफ़ जस्टिस को तमाम फ़रीक़ैन को सुनने का मौका अता करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया और अपनी सियासी वाबस्तगी में वो इतने ज़्यादा आगे चले गए कि ये कल का जो धरना था वो उन्हीं के ख़िलाफ़ था और वो मुश्किलें तमाम वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम जज साहबान को सुप्रीम कोर्ट के बैक गेट से, जिसका रास्ता वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जाता है, तो वहाँ से उनके घरों तक पहुँचने का मौका दिया। लेकिन ये धरना इंतहाई मुनज़्ज़म था। मैं अपनी बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहूँगा। वो 90 दिन तो गुज़र गए, तो बल्कि बाज़ जो हमारे एंकर पर्सनस हैं वो कह रहे हैं कि आइंदा 90 दिन में भी कोई इलेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अब कंट्रोवर्सी और तनाज़े इस हद तक आगे जा चुके हैं कि अब फाइट जो है वो नेक टू
नेक टू नेक है और इसमें कोई पता नहीं कि जीत जो है वो पार्लियामेंट की होगी या चीफ जस्टिस की होगी। लेकिन कैसे इसमें चीफ जस्टिस का किरदार क्या होगा, जो मेरा ये पॉइंट है उसके मुताबिक थोड़े से उन्होंने अपने मामलात में लचक पैदा की है और जब वहाँ पे वो नारे बुलंद हो रहे थे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ तो वो अदालत तक पहुँच रहे थे और उनको ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरा था कि वो जो मॉब है वो कहीं अंदर ही ना आ जाए। तो उनका किरदार अब फ्लेक्सिबिलिटी होगी उसमें, अगर वो एग्जिस्ट कर जाते हैं तो फिर वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम अपने दीगर रुकायक़ात से भी आगे बढ़ाते हैं। कैसे साहब के मुताबिक कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें एक किस्म का सेफ रास्ता दिया और कल का जो JUI का धरना था उसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब जो हैं अपने इंसाफ के तकाज़ों में नरम हुए हैं। ये इंसाफ के तकाज़े हैं या नहीं ये तो आवाम बाखूबी जानते हैं, बाशऊर आवाम जानते हैं। बाकी अगर चीफ जस्टिस साहब PTI के कोई ख़िलाफ़ बयान किसी किस्म का कोई फ़ैसला देते हैं तो इसी तरह से उन्हें सामना करना पड़ेगा PTI के वर्कर्स की तरफ से भी, जिस तरह से PDM के चंद वर्कर्स उनको सामना करना पड़ रहा है बयानबाजी के लिहाज से। यानी कि हम इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि इदारे इस वक्त सियासतदानों के दरमियान घिरे हुए हैं। तो मलक हसन अली खोखर साहब जो कि साबका ज़िले सदर यूथ विंग शनियोट रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि इसी जो इलेक्शन 14 मई इलेक्शन है जो कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जब भी कोई असम्बली टूटती है या कोई भी कैंडिडेट नहीं रहता तो जब ज़िमनी इलेक्शन करवा जाते हैं तो उनका दौरानिया होता है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कमीशन ने इलेक्शंस करवाने होते हैं। ये हमारे रूल ऑफ लॉज में शामिल है। तो ये भुट्टो का पास किया हुआ आइन था जिस पर इस वक्त इत्तेहादी जमातों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है और पीपल्स पार्टी भुट्टो के पास किए हुए आइन पर पासदारी ना होने में PDM का साथ दे रही है। तो क्यों दे रही है, वो भुट्टो के दिए हुए आइन के मुताबिक क्यों नहीं चल रही, ये हम जानेंगे मलक हसन अली खोखर साहब से। जी मलक साहब। जी, पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी कभी भी आइन से हटकर कोई काम नहीं करती और रही आइन की बात तो आइन का पास इस टाइम पाकिस्तान में जितना पीपल्स पार्टी करती है मैंने आज तक किसी जमात को नहीं देखा। आइन देने वाले भी पीपल्स पार्टी है। और इलेक्शन की बात और 90 दिन की बात, जब मुल्क में हालात कशीदा हों तो उसमें ना इदारे सिक्योरिटी देने के काबिल हैं। खाना जंगी का शिकार मुल्क हो चुका है, इस टाइम काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। और ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ इदारों को भी और PDM को भी, उन्होंने हालात पर बहुत बाखूबी काबू पाया। और इलेक्शन पीपल्स पार्टी तो अभी भी कहती है कि इस हुकूमत को भी मुद्दत पूरी करनी दी जाए और इकट्ठे इलेक्शन कराएं, मुल्क का भी फ़ायदा हो और सब जमातों का भी फ़ायदा हो, सबको अपना अपना टाइम मिलना चाहिए। और मैं जहाँ तक कहता हूँ कि हमारी पार्टी कभी भी आइन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। हम आइन पर हर वक्त अमल करते हैं और अमल करते रहेंगे। मलिक साहब, मेरा तो सिंपल यही सवाल है, जब आइन के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी नहीं जाती तो रूल ऑफ लॉ में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। इसकी आप पुरानी मिसालें ले लें कि बहुत से मसाइल पैदा हुए लेकिन इलेक्शन अपने टाइम पर हुए, तो इस बार ही क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी, यही सवाल मेरा है कि पीपल्स पार्टी तो आइन की खैर ख्वाह है, आइन की हिफाजत करने में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है, तो इस मामले में वो क्यों इत्तेहादियों के साथ हैं? इस मामले में आइन पहले भी तोड़ा गया, आइन असम्बलियाँ तोड़ के भी आइन को पामाल किया गया। और एक मिनट मलिक साहब, कैसा इस चीज़ पे आप थोड़ी डिबेट कीजिएगा कि मलिक साहब कह रहे हैं कि आइन पहले भी तोड़ा गया है, तो क्या ये हर बार आइन के साथ मजाक ऐसे जारी रहेगा? जी, पहले तो मैं डिसएग्री करता हूँ। आपने जो फरमाया कि अगर ये चीफ जस्टिस ने इस फैसले में लचक दिखाई तो जो अवाम है या कौम है या जो PTI के फॉलोअर्स हैं, तो मुझे इनकी सारी चौड़ाई, गहराई, लंबाई, हर चीज़ का पता है कि PTI के फॉलोअर्स कहाँ पे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया में है और इमरान खान साहब जो इनके लीडर हैं वो इस हद तक आगे चले गए हैं कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की है
और मुल्क में उन्होंने दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसका खमियाजा उनको लाजमन भुगतना पड़ेगा। तो जहाँ तक 90 दिन का ताल्लुक़ है, इन्होंने असम्बलियाँ गलत तोड़ी, जिसको जस्टिस अतर मिनल्ला के फ़ैसले में आप देख सकते हैं। तो चीफ़ जस्टिस ने घुमा फिरा के उनके जो ज़ाती मफादात थे उसकी वजह से ये फ़ैसला दिया। और अब ये अगर मेरा शम्स है, अब पार्लियामेंट में मज़ीद कानून साजी भी हुई है और कौम ने भी टेबल टॉक पे मैं जो आपसे मैंने अब जो सवाल किया है उसके मुताबिक मलिक साहब ने कहा है कि आइन पहले भी तोड़ा गया, तो क्या हर बार आइन के साथ यही खिलवाड़ रहेगा? आइन को अब भी तोड़ा जा रहा है। जो जस्टिस साहब ने जो इमरान खान को रिलीफ दिया है, ये बिल्कुल आइन के बरखिलाफ़ है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे ना उनकी जो नरम खुई है और उनकी जो विजडम है उसका कायल हूँ, और कुछ मसलियतें भी थीं। और ये भी तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना कि एक शख्स एक मुल्ज़िम पर है, हाँ जी, रिमांड पर है और एक जज उसको रिमांड पर दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको वापस बुला रही है और नोटिस लेकर। तमाम न सिर्फ मुकदमात में बल्कि आने वाले जो अननोन मुकदमात में भी है और जो 17 मई तक दर्ज होंगे उन सब में उनको इकट्ठी जो है ना एक एन ब्लॉक जो जमानत मिली है। साहब मलिक साहब की बात से एक और जो है सवाल मेरे ज़हन में आया है जिसका जवाब मैं आपसे तलब करूँगा। जी जी, पाकिस्तान के रूल्स में ख़ास तौर पर ये तालिब इल्मों के लिए है कि जो बंदा भी अंडर ट्रायल होता है, जब भी कोई सरकारी मुलाजमत में आता है तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है जी। तो जो बंदा अंडर ट्रायल में हो, ये हमारे रूल्स में है, जो बंदा अंडर ट्रायल में हो वो सरकारी मुलाजमत के लिए अहल नहीं होता। जी जी, मलिक साहब ने जो चीज़ एक पॉइंट उठाया उससे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है जी जी, कि जब हमारे वज़ीर आज़म बने थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी तो अंडर ट्रायल थे। इस चीज़ का मैं आपसे जवाब शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने थे वो अंडर ट्रायल थे, लेकिन वो उनको जो है ना नेशनल असम्बली ने इलेक्ट किया और उससे पहले जो है ना वो इमरान खान साहब को लीगली डिसमिस किया गया। तो अब तो उन्होंने इतना क्लीन चिट दे दिया है कि अब जो जजों जो अदालत जितने भी जेलों में कैदी हैं ना, उनको ये हक़ हासिल हो गया कि उनको भी रिहा कर दिया जाए। अगर इमरान खान साहब जैसे मुल्ज़म को, जिसके ख़िलाफ़ को 150 से ज़्यादा केसेस हैं और तमाम सूबों में हैं और जिनकी करप्शन का तज़किरा जो अब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी किया है कि बेतहाशा पैसे इकट्ठे करते हैं, अरबों रुपए इकट्ठे करके बाद में तोसा चश्मी करते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ, हालांकि मेरे दोस्तों की एक बहुत बड़ी तादाद PTI को सपोर्ट भी करती है और मैं भी कुछ बातों में सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम हदें क्रॉस कर दी। जस्टिस उमर इत्तला बंदयाल ने उनको इतना ज़्यादा फेवर किया क्योंकि मुस्तकबिल में वो सदर ममलकत बनना चाहते थे। अब तो हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है और जो PDM का धरना था उसमें एक पत्ती फूल की जो है ना वो इधर उधर नहीं हुई, बेमिसाल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया गया। और दूसरा, अब कानून और आइन नाम की कोई चीज़ जो है वो उमर इत्तला बंदयाल साहब ने रहने नहीं दी। अब तौहीन अदालत नाम की भी कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अच्छा जी, कैसा के मुताबिक जो आइन है जी, वो हमारे जजों की तरफ से ही तोड़ा गया है और उन्होंने ही आइन की पासदारी नहीं होने दी। तो काजी साहब, हाँ, काजी साहब ने एक पॉइंट आउट किया कि इमरान खान पे तकरीबन 150 के करीब जो हैं वो केसेस हैं। तो हमारी एक सीनियर एंकर पर्सनस हैं जिनको मैंने अक्सर देखा है कि वो PDM के हक़ में बोलती हैं, गरवीदा फ़ारूकी साहिबा, उन्होंने नोट किया था बाकायदा, उन्होंने अपना एक जो है पोस्ट भी की थी ट्विटर पे जिस पर उन्होंने लिखा था कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर सेंचुरी होने वाली है केसेस की, FIR की, मुकदमात की। तो उन्होंने कहा था कि ये ओनली 40 केसेस हैं। तो मलिक साहब, इस बात पे आप क्या कहेंगे कि गरवीदा फ़ारूकी साहब ने एक चीज़ नोट की है कि उनके ऊपर ये 40 हैं, इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, तो काजी साहब आप कह रहे हैं 150, आप इस बात पर क्या कहेंगे? ये वाक़या जब उन्होंने बयान किया था उसके बाद अब जो सूरत हाल मुल्क में बनी है और दर्जनों केसेस नए जहाँ पे आपने सरकारी इदारों को नहीं छोड़ा, क्या वो केस क्या किसी और पे बनेंगे? वो इमरान खान के हुक्म पे हुआ और जो किया गया मुल्क का मजाक उड़ाएगा, ये भी एक केस बनता है जो हम देखते नहीं, हम सोचते नहीं हैं। मुल्क का मजाक बनाना भी एक केस बनता है। और देखें ना, GHQ हमला, ये भी केस बनता है। वो लीडर थे, उनका हक बनता था और उनके नीचे जो मतहत लोग थे उनका हक बनता था रोकना।
और उनको पहले ही गाइड कर दिया गया था कि आपने रुख किधर का इख्तियार। और ये केस वाकई देखें जो है ना सर, आप इस पे जीआईटी बन रही है, ठीक है, वो देख लेंगे कि वो बंदे किधर से आए जिन्होंने जीएच के ऊपर हमला किया। सर जीआईटी इस पर बन रही है तो कसूरवारों को तो बिल्कुल ये सजा देनी पड़ेगी, सजा तो देनी पड़ेगी। इसमें जो है ना हमारी जो है अमलाक को नुकसान पहुंचाना, हमारे जो सरकारी इदारों की इमारतों को नुकसान पहुंचाना, खड़ी गाड़ियों को आग लगा देना, ये कोई अमन व अमान का ये कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में ये शामिल नहीं होता। ठीक है, आपके अगर वो पीटीआई के कारकुनान हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हम भी इस चीज़ का मुतालबा करते हैं और उन लीडरान के खिलाफ भी होना चाहिए जिन लीडरान ने उनको गाइड किया और उनके लेके गए। जो है ना पीटीआई के जो हामी लोग हैं ना, जी वो तो खान साहब को ना एक अवतार और एक देवता समझते हैं, और जैसे कोई झूठा नबी होता है उस तरह का खुदा न खास्ता वो समझते हैं, और उनके बयानात भी इसी किस्म के हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। और इसी वजह से एक जो मजहबी शिद्दत पसंद था उसने उन पर कातलाना हमला भी किया। तो बात यह है कि जो केसेस 150 हों या 50 हों या 60 हों, एक केस भी ना उनकी सारी उम्र को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और अगर उनको हुकूमत से महरूम हुए 9 महीने हुए हैं ना, या साल हुआ है, 12 महीने हो गए हैं, तो 365 दिनों में उन्होंने इस मुल्क को ना एक शरपसंदी के ज़रिए से ना नुकसान पहुँचाने की कोशिश, और किसी इदारे को नहीं छोड़ा। पाक अगर ये जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर होता तो अब तक वो फांसी पे चढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये इस हुकूमत की और जो पाक फ़ौज है उसकी ये बहुत ही ज़्यादा शराफत भी है और कानून पसंदी भी है कि उनको अब आर्मी एक्ट के तहत जो है ना उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि ये पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम कब तक, ये आप माशाल्लाह से जब तक इमरान खान की सियासत जब तक ख़त्म नहीं होती। मैंने अपनी जो उम्र अजीज़ है उसमें जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी मुझे मुलाकातों का शरफ़ हासिल हुआ, उनके जलसों में जाने का शरफ़ हासिल हुआ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है जिसकी बड़ी स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए, जानों का नजराना पेश किया, शहादतें जो हैं वो पेश की। तो इस्तेकाम तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आ जाएगा। जैसे ये कहा गया है कि जो अब इमरान खान साहब हैं वो सियासत में अब एक कोई फाल किरदार अदा नहीं कर सकते, वो जिंदा लाश है। भाई साहब के मुताबिक जब तक इमरान खान साहब ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, सियासी अदम इस्तेकाम जो है ये जाने वाला नहीं है, सियासत में इस्तेकाम नहीं आ सकता। और जब तक सियासत में इस्तेकाम नहीं आ सकता, पाकिस्तानी मईशत में इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो इस पर मैं कोई नया सवाल का सब के लिए नहीं बनाऊँगा, लेकिन मैं मलिक साहब की तरफ जाऊँगा और उनसे एक सवाल करूँगा कि पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम का हिस्सा है, तो तमाम मामलात में फ्रंट पर लीड कर रही है पीडीएम को नून लीग, जिनमें उनके टॉपर हैं राना सनाउल्लाह साहब। उनके बयान पब्लिक में जिस अंदाज में आते हैं पब्लिक अच्छी तरह जानते हैं, उस चीज़ से एग्री करेंगे काजी साहब भी और मलक हसन साहब भी। तो उसके बाद मरीम औरंगज़ेब साहब। तो इस तरह के कोई सियासतदान हैं जो उनके बयान आवाम को इश्तियाल दिलाते हैं, जिससे आवाम जो है शरपसंदी, अमन व अमान की सूरत आवाम ख़राब करते हैं। तो जीआईटी बनेगी, उन बयानों को भी इस चीज़ में जो है ऑन रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो किस तरह से उकसा रहे हैं जो है पीटीआई के कारकुनान को। पीपल्स इसका जवाब जी सनाउल्लाह हैं या औरंगज़ेब हैं या मरियम हैं, उन्होंने पिछले 1 साल से हर किस्म की शरपसंदी को ना काउंटर किया है। और मेरा ख्याल यह है कि उन्होंने इस मुल्क को बचाने के लिए ना अपनी सियासत तक को भी कुर्बान कर दिया है, इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए। तो उनको इसका ड्यू क्रेडिट मिलेगा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आएंगे। तो आप एक डिफरेंट सूरत हाल जो कि अब डे बाई डे हमारी जो सियासत है वो तब्दील हो रही है, जो कानूनी और आइनी मामलात हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। अगर इस वक्त मुल्क में कोई बेहतर लीडरशिप होती, टॉप मोस्ट जैसे किसी ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, काजी साहब के पॉइंट के मुताबिक जो है कि जो हर चीज़ डिफरेंट हो रही है, तो मैं एक और पॉइंट सामने रखूँगा कि शायद अब आइन भी नए सिरे से पाकिस्तान का बनेगा। लेकिन मेरा जो असल मलिक साहब से सवाल करने जा रहा था, मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है
फ्रंट पर उसे तमाम मामलात में लीड कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, लेकिन जो पीटीआईज़ के मामलात हैं उन पर पीपल्स पार्टी इतनी खामोश क्यों नज़र आ रही है? ख़ुद को इतने सेफ पॉइंट पर क्यों वो लेके जा रहे हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को कुर्बानी का बकरा क्यों बना रहे हैं? ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ मलक हसन साहब आप। सर, कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा रहा। हर शख्स का एक ज़िम्मेदारी है मुल्क में, और पीडीएम में भी सबकी ज़िम्मेदारी हैं। मुल्क संभालना वज़ीर आज़म और जो उन्होंने जिसको जो वजारत दी वो संभाल रहे हैं। फ़ौरन मामलात जितने ख़राब हो चुके थे, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम फ़ौरन मामलात छोड़कर और इमरान खान को जवाब देना शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि हमारे बाहर जो दुनिया है उनके साथ तल्लुकात जो इमरान खान ने तबाह करके रख दिए थे उनको बेहतरी की तरफ लेके आएँ, और सबसे बराबरी के तल्लुक होने चाहिए। ना हम किसी से दुश्मनी करें और ना इस हद तक गुलामी करें कि हम उनके नीचे लग जाएं। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में अपना एक नाम, अपना एक मकाम बनाएं। और मेरा जो सवाल है, असल सवाल मेरा ये है कि देखिए, जिस तरह अब सियासी सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इमरान खान की गिरफ़्तारी पर जिस तरह का मुल्क के अंदर इंतशार फैला है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हैं लीडरान वो कह रहे हैं कि इस जमात को पहला दम करार दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसे मामलात पर बैक फुट पे है और वो पीटीआई के हक में बयान दे रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ख़ुद को इतने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फंसा कर ख़ुद इतने सेफ पॉइंट पर क्यों हैं? ये जो बात है ना कि पाबंदी की, इस पे मेरे लीडर ने मुखालफत की है और हम भी इसकी मुखालफत करते हैं। किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जो शख्स गुनाहगार हो उसको सज़ा या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जहाँ तक नवाज शरीफ के बगैर नून लीग चल सकती है, बाकी लीडरों के बगैर दूसरी पार्टियाँ चल सकती हैं, इमरान खान के बगैर अगर तरीके इंसाफ एक नज़रिया है, एक पार्टी है, उसको चलाया जा सकता है तो चलाएँ। हमें किसी पार्टी से कोई दुश्मनी, कोई मुखालफत नहीं। हमें उनके लीडर के जो ये कचरा फैलाया, जो गंद फैलाया, इससे प्रॉब्लम है। और जो नज़रियात नज़र आते हैं, ये पाकिस्तान में सियासत का कोई मौक़िफ़ नहीं, ये बाहर का एजेंडा है। मुल्क को कमज़ोर करना, इदारों को तबाह करना। पीपल्स पार्टी के साथ बहुत मसाइल हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे लीडर को फांसी लगाया गया, हमने बर्दाश्त किया। बेनज़ीर को सड़क पर, रोड पर जाते हुए फायर मार दिया गया, हमने अपने लीडर बर्दाश्त किया। शौदा को हमने बर्दाश्त, पर हमने मुल्क का नुकसान नहीं किया। मलिक साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आपके सीनियर रुकन, पार्टी के सीनियर रुकन, सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने ट्विटर पर एक बयान छोड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि खामोशी से हमने भुट्टो को जब हवाले कर दिया, गिरफ़्तार करवा दिया, तो बदले में हमें क्या मिला? भुट्टो की लाश मिली। जब खामोशी से हमने बेनज़ीर का साथ ना दिया तो उसे शरेआम हमने गोली मरवा दी। तो इस चीज़ पर जब आपके लीडर, आपके पार्टी के रहनुमा ये बात कर रहे हैं, तो आप उनकी बात पे क्यों एग्री नहीं कर रहे? अगर आप उनकी बात पे एग्री नहीं करते तो आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है वो उन्हें शो का नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहे? हर शख्स का अपना नज़रिया होता है, लेकिन क्या हमें डंडा उठाना नहीं आता? क्या हमें लड़ना नहीं आता? हमें रोडों पे निकलना नहीं आता? और तारीख गवाह है, आज तक इतनी दुनिया, इतना जमे गफ़ीर किसी पार्टी के साथ नहीं था जितना पीपल्स पार्टी के साथ अभी तक है। बहुत दुनिया है। क्या हम मुल्क को तबाही के रास्ते पे ले जाएं, इंतशार पर ले जाएं? हम कभी नहीं चाहते थे, ना हमारे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो चाहते तो वो बाहर भी जा सकते थे। दुनिया इंटरनेशनल लीडरों की तरफ से उनको दावत थी कि हमें दे दिया जाए। उन्होंने कहा हम जिएंगे या मरेंगे अपने मुल्क में, ये उनके फ़ैसले थे। बेनज़ीर भुट्टो लड़कर आई, उनको कहा गया इदारे की तरफ से कि आपकी जान को ख़तरा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं मरूंगी तो अपने मुल्क में, जीऊँगी तो अपने मुल्क में। इस आवाम के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, और इसका क्या मतलब था कि जिस कुर्बानी, जिस मुल्क के लिए वो आई थी, जिसको बचाने आई थी, हम डंडा उठा कर उस मुल्क को तबाह कर देते। आप मेरे पॉइंट पे नहीं आ रहे। मैं जो आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, आप क्या मुकर सकते हैं एतजाज़ अहसन से कि आपकी पार्टी में नहीं है, आपकी पार्टी के रहनुमा नहीं है? सर, हमने कानून पास किए,
जंग होती है कानून के ज़रिए, सियासत भी कानून वो का नाम सीनियर है। कानूनदान भी हैं। और हमने जंग लड़ी है, हमने पार्लियामेंट में 18वीं तरमीम पास की है, हमने और भी काफ़ी कानून पास किए, इसीलिए कि कल को कोई इदारा किसी इदारे में मुदाखलत ना कर साहब, मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ। मैं हर बात से, जो मेरा सवाल है, मेरे सवाल पर आप आएँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी के सीनियर कानूनदान भी हैं, सीनियर रहनुमा भी है एतजाज़ अहसन साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने भुट्टो को खामोशी से हवाले किया तो हमें बदले में भुट्टो की लाश अता की गई। हमने बेनज़ीर का साथ ना दिया तो शरेआम उसे गोली मरवा दी। ये आपकी पार्टी के, आप अगर वो आपकी पार्टी के रहनुमा नहीं है तो आप ऑन द रिकॉर्ड आप बोल दें वो पार्टी के रहनुमा नहीं। सर, मैं उनके बयान पे डिबेट, मैं ना बयान का वो इस तरह सुना है और ना मैंने अभी तक कोई उस पर मुकम्मल बयान का नहीं पता। जब तक मुकम्मल बयान मैं कोशिश करूंगा उनका वो रिकॉर्ड आपके जो है इस ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें बकायदा जो उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट है, मैं कोशिश करूंगा वो लगाया जाए ताकि कमेंट्स पे बात नहीं होती, मुकम्मल बयान पब्लिक को भी इस चीज़ का पता चले। तो टाइम की मुनासबत से आज के प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं। तो हमारी ये गुफ्तगू जो कि सियासी अदम इस्तेकाम पर थी, असल मकसद, असल हमारा इकट्ठा होना, डिबेट करना, असल हमारा ये मकसद ये है कि तमाम सियासतदानों को पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए अपनी अना को ख़त्म करके टेबल पर आना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तानी माशरत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, ना कि किसी किस्म की कोई अना की सियासत किसी भी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो कोई भी अमल किए बगैर इस वीडियो से जाना नहीं, बेशक डिसलाइक कर दें, ठीक है। तो जो भी नए दोस्त जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा, टाइम दिया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आखिर में दोबारा प्रोफेसर काजी इकराम बशीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे आज अपने चैनल में एज ए होस्ट का मौका दिया। तो आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।